Shut up and sit down. Next, number 10. A right-angled isosceles triangle is inscribed in a circle of radius 5 cm. Find the sides of the triangle. एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींची गई हैं। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि आइसोसेल्स है। आइसोसेल्स समद्विबाहु, आइसोसेल्स और समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका दो साइड्स इक्वल होगा, ठीक है। आइसोसेल्स मतलब दो साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। और क्या गिवन है, राइट एंगल। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों को बोला गया है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग के पास क्या है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को ये पता है। और एक गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि दो साइड्स जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। अब ये तो ठीक है, आगे बढ़िए। इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, अब ये जो है वो कहाँ है, एक सर्कल के अंदर है। वैसे तो मैं ड्राइंग में बहुत बुरी हूँ, ठीक है, बट विदाउट ड्राइंग डायग्राम आपको समझ नहीं आएगा। अब देखिए ये जो ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, वो एक सर्कल के अंदर है, ठीक है। इसमें से जैसे बन पाया मैं एक बार बना दी, ABC मान लीजिए आप इसको, ठीक है। अब क्या गिवन है, दो साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। और क्या गिवन है, सर्कल के बारे में और क्या बात बताया गया है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है, मान लीजिए इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ है, ठीक है, तो जिसको हम लोग D मान लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है सर्कल, यानी कि यहां से B टू C, BC जो है वो उसका क्या है, डायमीटर है, ठीक है। और रेडियस क्या होता है, D/2, ठीक है। रेडियस होता है डायमीटर बाय 2, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो डायमीटर होता है वो 2r होता है, ठीक है। जैसे BD इज 5 सेंटीमीटर, सेंटर से B का जो है वो क्या है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, वही होता है रेडियस। ये D से लेके आप किसी भी पॉइंट पर जाओगे, D से A की तरफ जाओ, D से C की तरफ, ये यहाँ आप कोई पॉइंट ले लो, ठीक है, यहाँ पॉइंट ले लो, कहीं भी आप पॉइंट लोगे सेंटर से इसके, तो वो उसका क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। और रेडियस को जब हम लोग डबल कर देते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में तीन चीजें गिवन है। एक तो एक ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है जो कि एक सर्कल के अंदर है, ठीक है। और सर्कल के बारे में गिवन है कि उसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमारा जो ट्रायंगल है राइट एंगल वो क्या है, ABC ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या चाहिए, तीनों साइड्स निकालने को कहा गया। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज की भुजाएं कितनी है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एक भुजा तो हम लोगों को क्लियर दिख रहा है, देखिए BD 5 सेंटीमीटर है ना, और क्योंकि रेडियस है तो ये DC भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब B और C जो कि एक साइड है इस ट्रायंगल का, BC एक साइड है इस ट्रायंगल का, B टू C, ठीक है। तो BC क्या है हमारा 5 + 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर। और BC एक्चुअली में क्या होता है, BC डायमीटर होता है ना, सर्कल आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। डायमीटर, रेडियस एकदम लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक सर्कल के बारे में, एक सर्कल होता है, इसका जो सेंटर होता है, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का उस सर्कल पे, वो उसका रेडियस कहलाता है, ठीक है। और ये जो होता है
रेडियस इस तरफ भी देखिए सेम है और इधर भी ये सेम है, दोनों रेडियस है, और ये दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो वो क्या होता है, डायमीटर कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह डायमीटर का फॉर्मूला आता है 2r, यानी रेडियस का 2 गुना। इधर भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, उधर भी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे 10 सेंटीमीटर, तो वो सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। जैसे ही आइसोसेल्स बोला गया, क्लियर हो चुका है कि दो साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, और क्या कहा गया है, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर के रेडियस का जो ये आपका सर्कल है, उसके अंदर वो इंस्क्राइब्ड है ट्रायंगल। ठीक है, तो इससे हम लोग एक साइड तो फाइंड आउट कर लिए कि वो एक साइड हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब हम लोगों को तीनों साइड्स निकालनी है, एक साइड हमने निकाल लिया, बाकी दूसरी साइड निकालनी है, जो कि दोनों इक्वल ही होंगी। तो और क्या इन्फॉर्मेशन, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, उसी से आपको कंडीशंस निकालने होंगे और फिर उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोगों को क्या पता है, जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग देखते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारे पास, मान लीजिए एक साइड को, अच्छा इसको एज अ स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिख लीजिए, लेट साइड, वन साइड को मानना होगा ना, वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है कि रेडियस जो है हमारा, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है जो हम लोग लिख लिए हैं। तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ सर्कल, ये सबको पता है 2r होता है, यानी कि 2 इंटू 5, जो कि हो गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख लेंगे, देयरफॉर वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो ट्रायंगल है सर्कल के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या पता है हम लोगों को, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर और ये एक्स का होल स्क्वायर। क्यों एक्स का होल स्क्वायर, सिंस ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे इसको। 10 का होल स्क्वायर क्या होता है, 100, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ 100 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब यहाँ से 100 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको जब हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, 50, तो 50
इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 हो गया। अब 50 एक्चुअली में क्या होता है, 25 इंटू 2 हम लोग लिख सकते हैं। इसका मेनली देखिए स्क्वायर है तो हम लोगों को x का वैल्यू लाना है, ठीक है, रूट करते हुए। 25 इंटू 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोगों को पता है कि 25 का रूट क्या होता है, 5 बाहर आ जाएगा, और सिर्फ 2 का रूट नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो स्क्वायर रूट निकालने के लिए, 2, 25 फिर 5 इंटू 5, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो 2 इंटू 5 इंटू 5, फिर एक 5 को बाहर निकाल लो और अंदर 2 लिख लो तो भी वही आएगा, ठीक है, आपको जो भी प्रोसेस आसान लगे। तो 5√2 सेंटीमीटर एक्स का वैल्यू आ गया। देयरफॉर आंसर आ गया हमारे पास, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर। आइसोसेल्स था तो दोनों इक्वल था ना, तो दो इक्वल वाला ये आ गया, और तीसरा क्या है, 10 सेंटीमीटर आंसर। इसी तरह से ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।